ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानप्रदाश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलोकलमस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुतिस नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति सत्यकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय संख्या 13 और श्लोक संख्या 6 नंबर पढ़ना है। टाइटल है प्रकृति पुरुष और चेतना। बोलते हैं महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंच इंद्रिय गोचरा इच्छा देश द्वेषम सुखम दुखम संगत्य चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासीनम सविकारम उदाहृतम। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त दसों इंद्रियां तथा मन पांच इंद्रिय विषय इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण और धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र और उसकी अंतःक्रिया विकार कहा जाता है। क्या बता रहे हैं कि पंच महाभूत से बना हुआ शरीर, ठीक है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, अहंकार बुद्धि, तीन गुणों की अप्रकट अवस्था। तीन गुण कौन से हैं? सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। 10 इंद्रियां और मन, पांच इंद्रिय विषय इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण और धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र कहा जाता है और उसकी अंतःक्रिया विकार कहा जाता है। जो उसकी अंतःक्रिया है उसको विकार बोला जाता है। तात्पर्य में बता रहे हैं कि महर्षियों वैदिक सूक्तों और वेदांत सूत्रों के प्रमाणिक कथनों के आधार पर इस संसार में अव्ययों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पांच महाभूत हैं। फिर अहंकार बुद्धि और तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्थाएं हैं। इसके पश्चात पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र कान नाक जीवा और त्वचा। फिर पांच कर्मेंद्रियां हैं, वाणी पाव हाथ गुदा और लिंग। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है जो भीतर रहने के कारण अंत इंद्रिया कहा जाता है। इस प्रकार मन समेत कुछ 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन 11 इंद्रियों के पांच विषय हैं, गंध स्वाद रूप स्पर्श और ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। तो इस 24 तत्वों से बनकर यह शरीर बना है, तत्वों से मिलकर, जो कार्य क्षेत्र का निर्माण करता है। ठीक है ना। ये शरीर जो है 24 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें ये कार्य क्षेत्र का समूह है और ये कार्य क्षेत्र को निर्धारित करता है। जैसा शरीर उसी तरह का कार्य क्षेत्र मिल जाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा द्वेष सुख दुख नामक अंतःक्रिया विकार हैं, जो स्थूल देह के पांच महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीव के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन अहंकार और बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। तो बता रहे हैं कि मन अहंकार और बुद्धि के प्राकट्य हैं। सूक्ष्म शरीर मतलब आत्मा के साथ मन बुद्धि और अहंकार, ये तीन चीजें मिलती हैं तो आत्मा के साथ नए शरीर में प्रवेश करती है। और इस प्रकार वो कर्म क्षेत्र निर्धारित हो जाता है कि जैसा शरीर मिलता है आत्मा के साथ मन बुद्धि अहंकार को, वैसा ही उसका कर्म क्षेत्र हो जाता है। जैसा शरीर वैसा ही वो कर्म करता है। मनुष्य का शरीर मिला तो मनुष्य की जैसी एक्टिविटी होगी, कुत्ते बिल्ली बंदर का शरीर मिलेगा तो वैसी एक्टिविटी होगी। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति हैं, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करता है, जिसे भौतिक बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के तीन गुणों के अप्रकट अवस्था को सूचित करता है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में केवल सारांश दिया है कि अगर जो इन 24 तत्वों का हमें विस्तार से वर्णन करना है तो क्या करना पड़ेगा। इसमें अभी सूक्ष्म और सारांश रूप में दिया हुआ है।
जो ये 24 तत्वों से मिलकर ये पूरा जो है कार्य क्षेत्र बना है हमारा, जिसमें हम कार्य करते हैं और शरीर धारण करते हैं। शरीर के इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहले ये उत्पन्न होता है, फिर बढ़ता है, फिर टिकता है, फिर संतान उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अतः क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न होता है। तो क्षेत्र मतलब ये शरीर और क्षेत्रज्ञ मतलब इसको जानने वाला। इसको जानने वाले कौन है? परमात्मा है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में अंतर है। क्षेत्र ये शरीर है, क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा है। आत्मा भगवान का अंश है और परमात्मा स्वयं भगवान है। तो क्षेत्रज्ञ हैं जो क्षेत्र के हर एक एक्टिविटी को जानते हैं, शरीर की हर एक एक्टिविटी को जानते हैं। बोलते हैं अमानित्वम, दम्भ इत्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, धैर्यम, आत्म विनिग्रहम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, मन अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्ति नभि संगम, पुत्र दारा गृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वं, निष्ठा निष्ठो पतिषु, मयि चान्यम योगेन भक्तिरव्यभिचारिणे, विविक्त देश सेवित्वम, मरित्व जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम, मद ज्ञानम यदुत अन्यथा। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्त के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर और अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना और परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। क्या भगवान बता रहे हैं कि विनम्रता धारण करना, दंभहीनता मतलब दंभ छोड़ना, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता धारण करना, स्थिरता धारण करना, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्त के विषयों का परित्याग करना, अहंकार का भाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग के दोषों से मुक्ति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर और अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना, परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको में भगवान क्या करते हैं, ज्ञान घोषित करते हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ है सब क्या है, अज्ञान है। बोलते हैं कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्यक्षेत्र की अंतःक्रिया के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। क्या करना पड़ेगा? वास्तविक ज्ञान से हमें अवगत होना पड़ेगा। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाएगी। किस प्रक्रिया को स्वीकार करना पड़ेगा? भक्ति में प्रक्रिया को स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाकर वो परम सत्य को जानने की उसकी संभावना बनेगी। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है। यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बनाए बाहर निकलने का साधन है। बता रहे हैं कि इसके पूर्व बताए गए जो 24 तत्व हैं ये विकार नहीं है। क्या है? इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूपी शरीर में बंद रहता है, और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ये जो शरीर है 24 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है ना? तो 24 तत्वों से मिलकर ये बना है। बता रहे हैं कि 24 तत्वों से बने आवरण आवरण रूपी शरीर में बंद रहता है, और यह ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि मयि चान्य न योगे न भक्ति व्यभिचारिणे। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति से होता है। अतः यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता है और प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं विकसित हो जाती है। ये बता रहे हैं कि जो है
ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति से होता है। जब हम भगवान की अनन्य भक्ति को स्वीकार करेंगे, तब हमारे अंदर ज्ञान का अवसान मतलब ज्ञान प्रकटित होगा। अतः यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता है या प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो शेष 19 बातें व्यर्थ हो जाती हैं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति ग्रहण करता है, तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं विकसित हो जाती हैं। मात्र भक्ति करने से उसके अंदर अन्य जो 19 गुण हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति ग्रहण करता है, तब उसके अंदर 19 गुणों का 19 बातें ऑटोमेटिक ही विकसित हो जाएंगी। बता रहे भगवान कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इसे परे जो भी विचार है वो व्यर्थ का विचार है। तो बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। कि ज्ञान के माध्यम से इस प्रक्रिया को जब व्यक्ति पालन करता है, तब वो वास्तविक मार्ग मतलब भक्ति को स्वीकार करता है। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया गया है कि विनम्रता का अर्थ है मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यह देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने की भूख रहती है। जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि में रहता है तो वो अन्यों से रिस्पेक्ट चाहता है कि अगला व्यक्ति हमें रिस्पेक्ट प्रदान। ये शारीरिक लेवल पर ऐसा होने से उसको ऐसा अनुभूति ये क्या ऐसी इच्छा जागृत होती है। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने की भूख में रहते हैं। लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबद्ध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं होता है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतः यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता। इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। तो बता रहे कि जो धार्मिक सिद्धांतों का खुद पालन नहीं करता, वो धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता कि मैं धार्मिक गुरु हूँ। बोलते हैं अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है। लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा का अभ्यास करता रहता है। व्यक्ति को में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए जिससे वह प्रबुद्ध हो और इस भवबंधन से छूट सके। यही अहिंसा कहलाती है। कि वास्तविक अहिंसा क्या है कि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान में ऊपर उठाया जाए, उसको आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया जाए ताकि वो भगवान की शरण ग्रहण कर सके। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरण करने का भरसक प्रयास करना चाहिए जिससे वो व्यक्ति प्रबुद्ध बनकर और भवबंधन से छूट सके। ये यही वास्तविक अहिंसा है। सहिष्णुता का अर्थ बता रहे हैं कि सहिष्णुता का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नत करने में लगा रहता है, उसे अन्यों के तिरस्कार और अपमान को सहन करना पड़ता है। सरलता का अर्थ बता रहे हैं कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक के से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रमाणिक गुरु से यह संभव नहीं है कि मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता का अर्थ है निरंतर कृष्ण का चिंतन और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। ठीक। और जब हम बाह्य पवित्रता रखना चाहते हैं तो स्नान करें और तिलक धारण करें। आंतरिक पवित्रता धारण करते हैं तो कृष्ण का चिंतन करें और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। इससे मन और बुद्धि पवित्र होगी। इस विधि में मन में से पूर्व कर्म के संचित धूल हट जाते हैं। आगे बता रहे हैं दृढ़ता का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य को दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता है। जब तक उसके अंदर दृढ़ संकल्प नहीं होगा कि मैं भगवान की भक्ति को स्वीकार करूंगा और जो भी इसके प्रतिकूल चीजें हैं उसको त्यागूंगा। अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम जब तक नहीं करेगा, तब तक वो भगवान में की भक्ति में दृढ़ता हासिल नहीं कर पाएगा। कि जो भी भक्ति के लिए जो प्रतिकूल चीजें हैं उसको त्यागना पड़ेगा, तब जाकर वो भक्ति में क्या करेगा, स्थिर हो पाएगा, दृढ़ हो पाएगा। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। भक्ति में अगर जो प्रगति करना है तो प्रतिकूल चीजों का वर्जन करना पड़ेगा। आत्म संयम का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना।
कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर क्या चीजें बाधक हैं? कि जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य है वो बाधक है। तो शास्त्रों के विरुद्ध जो कार्य बताया गया है उसको स्वीकार न करा जाए, तब हम आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक रास्ते पर प्रगति कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि किंतु बस में न आने वाली इंद्रियां जीव हैं। यदि जीव पर संयम कर लिया जाए तो समझो कि अन्य समस्त इंद्रियां वशीभूत हो जाएंगी। जीव का कार्य है स्वाद ग्रहण करना और उच्चारण करना, अतएव नियमित रूप से जीव को कृष्ण अर्पित भोग के उचिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। केवल जब हम जीवा को कंट्रोल कर लेते हैं तो धीरे धीरे हमारी सारी इंद्रियां संयमित हो जाएंगी। जीवा से हम बस भगवान का कृष्ण प्रसाद खाएं और प्रजल्प न करें, दूसरे के बारे में निंदा और चुगली न करें। धीरे धीरे जीवा कंट्रोल में आ जाएगी। जीवा के कंट्रोल होने से क्या होगा? उदर और उपस्थ का वेग कंट्रोल हो जाएगा। उदर मतलब पेट का वेग, और उपस्थ मतलब जननेंद्रियों का वेग। जीवा से हम अगर जो भगवत नाम का जप करेंगे और भगवत प्रसाद खाएंगे तो इंद्रियों का वेग ऑटोमेटिक समित हो जाएगा, सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी। बता रहे मिथ्या अहंकार का अर्थ है कि इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं अभी तो आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता है, किंतु मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। वास्तविक अहंकार क्या है? कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं हूं ही आत्मा भाव है, आत्म भाव है, और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। कि वास्तविक अहंकार क्या है? कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, और आत्मा होने के कारण मैं भगवान का नित्य दास हूँ। ये वास्तविक अहंकार है। तो मिथ्या अहंकार को छोड़कर जब वो वास्तविक अहंकार नुकसानदायक नहीं है, जब वो भगवान को स्वीकार करे और भगवान की दासता स्वीकार करे। बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा और व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत बताए गए हैं। श्रीमद् भागवतम में जन्म से पूर्व स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास और उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन किया गया है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत बड़ा, बहुत कष्टपूर्ण है। आगे इसमें बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का संबंध है कि यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है। जो ही भक्ति की बातें उठें तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा और आत्मा के संबंध में विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतया भक्ति योग में तो नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतएव भक्ति शाश्वत है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणाओं में स्थिर होना चाहिए कि उसको भक्ति योग के नियमों का पालन करना चाहिए, तब वो धीरे धीरे दृढ़ बनेगा भक्ति। अगला श्लोक है 15वां श्लोक। बोलते हैं कि सर्वेन्द्रिय गुणाभास सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतेश निर्गुणम गुण भोक्तु च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। क्या बता रहे हैं? कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है। जो परमात्मा है क्या है? हमारे समस्त इंद्रियों के क्या है? मूल स्रोत है। भगवान का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। फिर भी वो इंद्रियों से रहित है। भगवान इंद्रियों से रहित हैं लेकिन इंद्रियों के स्वामी हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। समस्त जीवों का पालन करते हैं लेकिन किसी भी जीव से आसक्त नहीं होते हैं। अनासक्त होकर होकर सबसे सबका पालन पोषण करते हैं। और जीवात्मा क्या करता है? जिसका पालन पोषण करता है उसी से आसक्त हो जाता है। ये हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, क्या है? आसक्ति है। लेकिन भगवान जिस भी जीवों का पालन करते हैं उससे अनासक्त रहते हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। प्रकृति में तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उस प्रकृति के गुणों से परे हैं भगवान, लेकिन प्रकृति के भौतिक गुणों के स्वामी कहलाते हैं। कि भगवान के कंट्रोल में तीनों गुण हैं। बोलते हैं यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी वह जीवों की तरह उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं है। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीव में वो भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती है, अतः इंद्रिय कार्यों का प्राकृतिक पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती। उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतः वह निर्गुण कहलाते हैं। तो भगवान की इंद्रियां क्या है? दिव्य स्तर पर है। और हमारी इंद्रियां तीन गुणों से प्रभावित होती हैं, कभी सात्विक गुण से, कभी राजसी से, कभी तामसिक गुण से। लेकिन भगवान की इंद्रियां क्या हैं? गुणातीत हैं। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं होती, उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतः वह निर्गुण कहलाते हैं।
गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों से जैसी नहीं है। यद्यपि वे हमारी समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं और कल्मश से रहित होती हैं। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है। भगवान के हाथ भौतिक कल्मशों से ग्रस्त नहीं होते, अतः उन्हें जो कुछ भी अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है कि उसमें भौतिक नेत्र नहीं होता, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते हैं। आगे बता रहे हैं कि बहिरंतस्य भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्म तत्वात्व विज्ञेयम दूरस्थम चांतिकीय च ततत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो परम सत्य जड़ और जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। जो परम सत्य भगवान है, परमात्मा रूप में है, जड़ और जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित रहता है। चाहे वो जड़ पदार्थ हो या क्रियाशील पदार्थ हो, सब में क्या है, भगवान भीतर और बाहर विराजमान है। सूक्ष्म होने के कारण वो भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर हैं, किंतु हम सबके निकट होते हैं। भगवान बहुत ही दूर हैं, लेकिन क्या है, हमारे सबसे निकट भी हैं परमात्मा रूप में। स्वयं हृदय में ही परमात्मा रूप में भगवान निवास करते हैं। बोलते हैं वैदिक साहित्य से हमें जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन है। वैदिक साहित्य क्या बताता है कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। भगवान भौतिक जगत में भी विद्यमान है और आध्यात्मिक जगत में भी विद्यमान है। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे निकट हैं। ठीक है ना। जो रियलाइज करता है कि भगवान हमारे निकट है परमात्मा रूप में, तो वो जानता है कि भगवान सबसे निकटस्थ हमारे हैं, निकट ही निवास करते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन है कि आसीनो दूर ब्रजति सयानो याति सर्वथा। चूंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतः हम यह नहीं समझ पाते कि हमारे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। हम इस भौतिक इंद्रियों से न तो उन्हें देख पाते हैं, न समझ पाते हैं। अतः वैदिक भाषा में कहा गया कि उन्हें समझने से में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ हैं। किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर दिया है, वो उन्हें निरंतर देख सकता है। तो जो भी भक्ति में लगता है, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है, वो अपने मन और इंद्रियों को शुद्ध कर लेता है और निरंतर भगवान का दर्शन कर पाता है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त के हृदय में प्रेम उपज चुका है, वह निरंतर उनका दर्शन करता है। और भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा ही देखा या समझा जा सकता है। कि भगवान को अपने हृदय में देखना है, तो भक्ति के माध्यम से ही भगवान को देखा और रियलाइज किया जा सकता है, समझा जा सकता है। ठीक है। अब आगे जो है 17वां श्लोक है, इसको हम लोग कल के क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्ण।